करता हूं। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक डेटाबेस की स्पेसिफिक टेबल को दूसरे डेटाबेस के में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं मैं। ठीक है, यहां से टेबल उठाऊंगा मैं और इस वाले डेटाबेस में मूव कराऊंगा। ठीक है, दिस इज द आस्क। सो देयर इज अ वे यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी। तो मैंने एक टेबल चूज किया है, इसमें से LT एड्रेसेस, राइट क्लिक करूंगा, इसमें एक ऑप्शन होता है विच इज क्वाइट पॉपुलर। एक तो तरीका होता है हम स्क्रिप्ट क्रिएट कर लें, एक देयर इज मल्टीपल वे ऑल्सो। दूसरा तरीका होता है इसमें टेबल पे जाके, सॉरी डेटाबेस पे जाके, टास्क में जाके एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट, वेयर आर गोइंग टू, मैं कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, यहां से उठा के बाहर भेजना चाहता हूँ। तो अंडरस्टैंड करो, किसी किसी ए लोकेशन से बी लोकेशन पे भेज रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, और अगर हम बी लोकेशन से ए लोकेशन पे ला रहे हैं तो उसको इंपोर्ट बोलेंगे, क्योंकि हम ए लोकेशन पे बैठे हुए हैं। सो बहुत सिंपल है, हम इस लोकेशन से 25 अगस्त वाले डेटाबेस पर डालना चाहते हैं, तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ये डेटा मुझे 25 पे डालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, SSMS पे कनेक्ट करना है, उस पर्टिकुलर डेटाबेस पे जाना है और राइट क्लिक करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले विजार्ड पे। ये आपको टास्क के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला ऑप्शंस मिलेगा। तो आप दोनों ही वाइस वर्सा यूज कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे इंपोर्ट करना है और कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, कहाँ से एक्सपोर्ट करना है। सो पहला विजार्ड जैसे ही खुलेगा वहां पे आपको ये पूछेगा डेटा सोर्स क्या है, व्हाट इज योर डेटा सोर्स। सो इट विल ऑटोमेटिकली फुल योर ODBC, मतलब जो डेटा प्रोवाइडर ड्राइवर होता है जिसके थ्रू ये कनेक्ट करेगा, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करेगा विद इन 2 डेटाबेसेस, तो वो आप यूज कर लेंगे। तो ये क्या होता है, ड्राइवर होता है। बाय डिफॉल्ट हमें .NET ड्राइवर सेलेक्ट करना होता है, अगर ये नहीं है तो हमें इसमें SQL सर्वर ड्राइवर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन द ड्राइवर कि हमें कौन सा ट्राई करना है, तो हमें SQL सर्वर ODBC ड्राइवर। ये क्या है, इनवैलिड ऑथराइजेशन स्पेसिफिकेशन ODD ड्राइवर, हम किससे कर रहे हैं, तो मेरा एडमिन यूजर है ना। ओके, सो गाइस ये होता है इसका एक्चुअली ड्राइवर, जिसमें हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर कर सकते हैं। OLEDB प्रोवाइडर फॉर MS SQL सर्वर, राइट। डेटाबेस सोर्स क्या है हमारा, एडवांचर्स वर्क। हम पूरा डेटाबेस को मूव भी करा सकते हैं, और हम चाहें तो नया भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मूव करके नया बना रहा था, मूव तो पहले से ही था, सॉरी, यहाँ से क्रिएट कर रहा है। यहाँ से हम डेटाबेस को चेंज भी कर सकते हैं रन टाइम पे। अगर मैंने यहाँ पे दबाया था बटन टास्क के अंदर, वो वाला, हम चाहें तो यहाँ पे डेटाबेस मूव भी कर सकते हैं, चेंज डिफरेंट डेटाबेस भी चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। सपोज करो अगर आपको यहाँ की बजाय इस वाले डेटाबेस से एक्सपोर्ट करना है, तो ये भी चूज कर सकते हो रन टाइम पे। ठीक है, तो अभी हमें मूव वाले ही यूज करना है। यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हो, विंडोज से करना है या SQL से करना है। फिर उसके बाद डेटाबेस हमारा ये सोर्स है, यहाँ पे लिखा है चूज द डेटा सोर्स, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक्सपोर्ट के केस में हमेशा वो चूज करेंगे जो हमारा सोर्स है। यहाँ पे हमने कौन सा ड्राइवर यूज किया था, याद है गाइस, SQL सर्वर OEDB ड्राइवर। ये नहीं किया था हमने, कुछ और चूज किया था, क्योंकि ये वाला किया था। ठीक है, अब हम विंडो ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। अब हमसे इसने पूछा कि कौन सा सर्वर नेम हमने चूज किया। हम हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम सर्वर नेम डायरेक्ट डाल दें, या फिर हम कनेक्ट कर लें यहाँ से। अगर सेम इंस्टेंस है तो आप दूसरी इंस्टेंस पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके दोनों केसेस में फुलफिल्ड होता है। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका एक सर्वर दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हो। कम्युनिकेशन कैसे होगा, जब आपका पोर्ट ओपन होगा, VLAN ओपन होगी। तो हमारे केस में क्या है, सर्वर नेम हमने वही है, वही डाल देते हैं, राइट। तो हमारे केस में क्या है, डॉट भी डाल सकते हैं। सो लेट्स सी अगर हमारा ये चल रहा है कि नहीं। डॉट का मतलब लोकल होस्ट होता है। देखते हैं ये चल रहा है
तो गाइज इसका मतलब डॉट उसने पिक कर लिया, मतलब लोकल सर्वर पे ही हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वैल्यू क्या है, यहाँ से हमें डेस्टिनेशन चूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे, ड्राइवर। करेक्ट ड्राइवर, जैसे ही आप करेक्ट ड्राइवर चूज करोगे तो आपसे सर्वर डिटेल पूछेगा। सर्वर डिटेल आपने डाले लोकल, या फिर उस पर्टिकुलर सर्वर इंस्टेंस का नाम यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हो। जो आपने पहले कभी यूज किया होगा तो वो अपने आप ड्रॉप डाउन में दिखाने लगेगा, अदरवाइज यहाँ से दिखाएगा। फिर हमने क्या चूज किया, ये वाला डेटाबेस जो हमने पहले डिसाइड किया था। नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट के ऑप्शंस करने के बाद ये आपको पूछेगा कि आपको क्वेरी राइट करना है अपना स्पेसिफिकली, या कॉपी करना है वन और मोर टेबल और व्यूज। तो आप दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक डेटाबेस का ऑप्शन चूज कर सकते हो, बट एडवाइजेबल होता है कि हम कॉपी डेटा वाला ऑप्शन चूज करें, क्योंकि क्वेरी हमें नहीं पता हमारा एक्चुअल गोल क्या है। तो हम यहाँ से मैनुअली वर्चुअली आई मीन जीयूआई के थ्रू इसको कर लेंगे। तो आई एम गोइंग टू यूज कॉपी डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल। ठीक है, तो इसमें से मेरे पास ऑप्शंस होता है कि मैं एक से ज्यादा टेबल भी चूज कर सकता हूँ। तो इफ आई वांट टू चूज ऑल टेबल, देन यू कैन सी एक टेबल थी, उसके चूज करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक चेक बॉक्स है। अगर सारे करना है तो ऊपर हो गए। तो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। तो सोर्स क्या है हमारा, गौरव पीसी। डेस्टिनेशन क्या है, सेम। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लोकल होस्ट डाला है। अब हम इसमें एक और ऑप्शन कर सकते हैं, मैपिंग। तो मैपिंग का ऑप्शन होता है, एडिट मैपिंग का ऑप्शन उस केस में यूज करते हैं जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, कोई हमें स्कीमा चेंज करना है, हम चाहते हैं कि स्कीमा चेंज होकर डीबीयू हो जाए, तो सारा डेस्टिनेशन का स्कीमा डीबीयू हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे स्कीमा किसी में सेल सेल्टी है, इसमें हम चाहें तो सारा डीबीयू कर रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें अगर ये कोई ऑप्शन से नहीं करना है। दूसरा इसमें एक और ऑप्शन होते हैं, ड्रॉप रिक्रिएट डेस्टिनेशन टेबल। अगर आपकी ऑलरेडी टेबल है तो वो क्या करेगा, पुरानी टेबल को डिलीट कर देगा, नहीं बना देगा। बट चूंकि हमारे डेस्टिनेशन में टेबल नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन होता है कि पूरे रोज को डिलीट कर दो एग्जिस्टिंग से, और नई रो इंसर्ट कर दो यहाँ से सोर्स से, ये ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन एक और होता है, अनेबल आइडेंटिटी इंसर्ट। आइडेंटिटी इंसर्ट, इसमें जो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम होता है, अगर हमारी कोई आईडी कॉलम है उसको हमें यूज करना है, और उसमें हम इसकी जो आइडेंटिटी वैल्यूज है और वो डेस्टिनेशन में भी सेम रखना है, तो हम अनेबल आइडेंटिटी इंसर्ट कॉलम को फीचर्स को अनेबल कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि दोनों की आईडी आपस में मिसमैच नहीं हो, दोनों की सेम आईडी इंसर्ट हो जाए, मतलब जो सोर्स पे है वही डेस्टिनेशन पे चला जाए। अगर हमारे पास डेस्टिनेशन पर कोई टेबल नहीं है तो कुछ भी मैपिंग की जरूरत नहीं है। अगर टेबल है तो देन वी हैव टू डिसाइड कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, और हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं प्रीव्यू करने के। आप इसको इमीडिएटली रन कर सकते हो और SSIS पैकेज के थ्रू भी रन कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसका पैकेज बना सकते हो और पैकेज बना के इसको रख भी सकते हो ड्राइव पे, और उस तरह से कर सकते हो, फाइल सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हो। तो फाइल सिस्टम में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसको। तो अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखो कि हम इमीडिएटली रन कर रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे आपको पूछेगा, आपको पूरा विजार्ड का इंफॉर्मेशन बताएगा कि क्या करने वाले हो। सोर्स क्या है, गौरव पीसी है। डेटाबेस का जो ड्राइवर है वो क्या है, SQL OELDB। डेस्टिनेशन क्या है, डॉट। डॉट का मतलब लोकल सर्वर है, और डेस्टिनेशन का ड्राइवर भी यही है। उसके अलावा कॉपी रोज दिस टू दिस, ये देखो न्यू टारगेट टेबल विल बी क्रिएटेड, दिस विल बी क्रिएटेड। इसके बाद क्या होगा, पैकेज विल नॉट सेव, एंड ये वाला पैकेज इमीडिएटली रन कर जाएगा। आप चाहो तो आगे के लिए भी इस पैकेज को बना के रख सकते हो जब आपको जरूरत हो, और देन आप यू रन द फिनिश, दिस टास्क इज डन। क्वाइट सिंपल। तो इस तरह से आप एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में पूरा डेटा कॉपी कर सकते हो। अगर ज़्यादा बड़ा है तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप बहुत बड़े डेटाबेस साइज को इस वाले मेथड को यूज करते हुए इस्तेमाल करो। ये मेथड तब ठीक है जब आपका छोटा मोटा डेटाबेस है, एक आध टेबल इंपोर्ट करनी है, या स्पेसिफिक क्वेरी बना रखी है आपने, टॉप 100। पिछली बार कोई मुझसे पूछ रहा था ना कि हमें 1000 टेबल का केवल 1000 रोज ही अपडेट करना है, हाँ, या उसका 1000 रो ही लेनी केवल। हाँ, तो वो उस केस में उसमें दो ऑप्शंस थे कि आप क्वेरी सिलेक्ट कर लो। जो हमने विजार्ड दिखाया था उसमें एक ऑप्शन था कि आप क्वेरी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये एक प्रोसेस है, ये मेमोरी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप ये बड़े डेटाबेस या बड़े टेबल्स के साथ कर दोगे देन इट्स बिकम अ रिसोर्स कंज्यूमिंग अफेयर। आपका सर्वर
कई बार क्रैश भी कर सकता है। दिस इज नॉट एडवाइजेबल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉर द बिग डेटाबेसेस। छोटे डेटाबेस के केस में ओके है, ज्यादा बड़ा साइज है देन इट्स नॉट गुड। ठीक है, तो आप देखोगे अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ कि अंडर गोइंग है ऑपरेशन, तो देखो धीरे धीरे टेबल आनी शुरू हो गई, राइट। देख रहे हो आप देख रहे हो कि ये किस सीक्वेंस में चलता है, पहले टेबल को क्रिएट करेगा, फिर उसका डेटा इंसर्ट करेगा, देन नेक्स्ट टेबल को क्रिएट करेगा, उसका डेटा इंसर्ट करेगा। इसने क्या किया, जितने भी सोर्स पे टेबल्स थी वो ही सारी टेबल डेस्टिनेशन पे भी बना दी। तो क्लियर है गाइस। अब आप देखो ये इसने सक्सेस कर ली। अब आप इसकी पूरी रिपोर्ट चाहो तो रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस रिपोर्ट को आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हो, क्लिपबोर्ड में कॉपी कर सकते हो, सेव कर सकते हो फाइल में, और व्यू भी कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है आप इसको कैसे यूज करना चाहते हो। तो कई बार हमारे पास एविडेंस के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो ये देखो ये व्यू करने के लिए आ रहा है, तो इसने सारा इंफॉर्मेशन बता दिया कि किसने कैसे हुआ, किसकी कितनी रोज थी। तो ये कई बार वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प कर सकती है। एक वार्निंग आई थी इसमें, वार्निंग कुड नॉट ओपन ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी कम्युनिकेशन डीएलएल परफॉर्मेंस अगर नॉट अवेलेबल, डाटा फ्लो परफॉर्मेंस काउंटर नॉट अवेलेबल। सो मैं बता ही रहा था आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू हो सकता है, तो मैं इसको जब करते हैं तो इसका स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शंस डिसाइड करना होगा। बट एज एन लेमैन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट है, रिपोर्ट कैसे सेंड कर सकते हैं। तो एज ए डेवलपर, एज एन डीबीएस ऑल्सो आप कर सकते हो ये सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक वन ऑफ द ऑप्शंस होते हैं, और आपको जब ऑप्शंस पता होगा तो आपकी जो यूज केसेस हैं उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो क्या बेस्ट है। तो आप देखो ये सारा आ गया, सारी टेबल इंपोर्ट हो गई एज इट इज। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि इसका सारा रिपोर्ट यहाँ पड़ा है, आप चेक कर सकते हो कि क्या चीजें ट्रांसफर हुई। ठीक है, इसने ये सारा सक्सेसफुली ट्रांसफर करा। अगर कुछ एरर होता तो एरर दिखाता, सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे वार्निंग है, हम चेक कर सकते हैं। वार्निंग डेटा फ्लो, वार्निंग कुड नॉट ओपन अ ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी टू द कम्युनिकेट द प्रेफर्ड डीएलएल, डेटा फ्लो परफॉर्मेंस काउंटर आर नॉट अवेलेबल टू रिजॉल्व रन दिस पैकेज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द सिस्टम कंसोल। सो ये सारी इंफॉर्मेशंस अगर आप चाहो तो देख सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डेटा आपका प्रॉपरली फिक्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसको फाइल की तरह सेव कर सकते हो फर्दर आपके रेफरेंस से लिए। तो आपकी रिपोर्ट है, आप सेव कर लो, कभी आपको और देखना हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, सो होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ